हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि आपकी आरआरसी ग्रुप डी की आंसर की जारी हो गई थी। आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है ना वो इस बार ग्रुप डी ने यहाँ पर रोक दिए हैं। रेलवे पता नहीं क्या कर रहा है कि मतलब चलो ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन गलत दिया, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल उनका डेटा गलत है, किसी का आंसर गलत है। तो उस पर आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर धवन स्टडी पॉइंट, आप लोग इस पर शेयर भी कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा आपको, ठीक है, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल धवन श्री पॉइंट पर। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि जब से आंसर की आई है बहुत सारे स्टूडेंट तो यही टेंशन में है कि सर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। और उन्हें ये भी टेंशन है कि दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एक पोल क्रिएट किया था, ठीक है। उस पोल को मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी मैंने इसको यहाँ पर डाला था। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 40 से 50 के जो बीच में मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं, ठीक है। 50 100 कितने आ रहे हैं, 60 के बीच में कितने आ रहे हैं, 70 वाले 80 वाले कितने हैं। तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, उससे क्या होता है कि वीडियो जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगी और ज़्यादा स्टूडेंट इसके जो कॉम्पिटिशन है इसके अंदर पार्ट लेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको पोल क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप भी इसके अंदर जिसने अभी तक पोल में भाग नहीं लिया है, ठीक है, वो जरूर भाग ले। उससे पता लग जाएगा, आपको भी यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि एवरेज मार्क्स कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो यूट्यूब पर हो चाहे टेलीग्राम पर, दोनों में आपको यहाँ पर अपना हिस्सा लेना है पर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी के अंदर मार्क्स की बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो है हमारा वो यूट्यूब पर मैंने शेयर किया था, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो योर मार्क्स आफ्टर आरआरसी ग्रुप डी आंसर की। तो देखिए अब ये तो मुझे श्योर है कि यहाँ पर ये जो 80+ वाले स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें आप मान के चलो कि 98% तो फेक हो सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है जिनके 80+ मार्क्स जा रहे हैं इस बार। तो ये तो मुझे पता है, ये तो ठीक है, इसमें तो मैं इसको काउंट करूंगा भी नहीं यहाँ पर, बहुत रेयर मान लो। लेकिन आप लोग ये मानेंगे कि हाँ इतना श्योर है कि 70 से 80 के बीच में कम से कम आपके 12% या 10% स्टूडेंट तो होंगे। ये मैंने जब मैं लाइव किया था तभी मैंने यहाँ पर देखा था, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि जो 60 से 70 वाले विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे 28%। और 50 से 60 वाला, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो है आपके वो कौन से यहाँ पर 31% है, वो किसके अंदर है, 50 से 60 वाले भाई। तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो यही डिसाइड करेगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 40 से 50 वाले भी यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट है, 22%। तो कुल मिलाकर देखो आपका जो डेटा है ना वो कहाँ से कहाँ घूम रहा है। आप देखोगे कि 40 मार्क्स से लेकर के आपका जो डेटा है वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 28% यानी कि 70 तक, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डेटा है आपका वो 40 से 70 के बीच में आपका यहाँ पर आ रहा है। आप भी इसमें शेयर जरूर करना अपने मार्क्स, जितने ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें यहाँ पर एक आइडिया लग पाएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल था वहाँ पर ही मैंने इसको शेयर किया था, ठीक है। तो टेलीग्राम पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है आपका परसेंटेज। तो देखिए अगर हम टेलीग्राम की बात करते हैं तो धवन स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मिल जाएगा, आप देख लेना एक बार। तो इसके अंदर देखोगे कि 90+ वाले देखो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, हो सकता है इसमें सारे फेक हों, ठीक है, लेकिन ऐसे वो बात नहीं है कि 90+ वाले स्टूडेंट होंगे, नहीं होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, 1% 2% होंगे, ठीक है। एनटीपीसी के अंदर देखो आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट पेपर टफ आया फिर भी वो 100+ नंबर लेके आए थे। तो वो तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक बार कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि 80 से 90 वाले भी यहाँ पर कितने हैं, मात्र 4% विद्यार्थी, सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 वाले 4% विद्यार्थी मात्र, ठीक है। 75 से 80 वाले भी कितने हैं यहाँ पर, 5%। तो मुझे लग रहा है कि जो टेलीग्राम पे जो डेटा मैंने शेयर किया यहाँ पर, इसमें मुझे यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट जो है लग रहे हैं रियल यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो ग्रुप डी के ही हैं, ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी के हैं, रियल स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर डेटा बिल्कुल सही किया है और आपको भी लग रहा होगा कि इतने ही विद्यार्थी हो सकते हैं। 80 से 90 के अंदर 4%, 75 से 80 के अंदर 5%, ठीक है। और मैं इसको दिखाता हूँ आपको, देखो 70 से 75 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो 70 से 75 के अंदर भी आपके कितने हैं यहाँ पर, एक मिनट इसको मिटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो आप देखोगे कि 70 से 75 के परसेंट भी आपके कितने हैं पर 10% है। तो ये तो हो सकते हैं भाई, 70 75 बीच में 10% स्टूडेंट आराम से हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये 10% यहाँ पर है आपके। तो ये भी अगर एक आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। और देखो 65 से 70 आपके जो है यहाँ पर वो कितने हैं, 14% है, बिल्कुल सही है। और जो 60 से 65 है वो भी आपके कितने हैं यहाँ पर, 16% है, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो पोल है ना इसमें आपको मुझे डेटा बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपके क्या रहे आप लोग बताना एक बार फटाफट से कमेंट करके। और आप लोग देखोगे कि 55 से 60 कितने हैं, 16%, 50 से 55 कितने हैं, 13%, और 45 से 50 के बीच में 8% है, और 40 से 45 कितने हैं यहाँ पर, 9%। तो सबसे ज़्यादा जो डेटा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो 55 से लेकर के
65 के बीच में, 55 से 60, 60 से 65, 75, ये डेटा आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेरी कर रहा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है? देखिए एक बार, तो 45 से 50 वाले भी हैं, लेकिन 8% ही यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो, अब आप लोग सभी लोग डेटा शेयर करोगे तो। तो कुल मिलाकर मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो 40 से 70 के बीच में आपको मिलेंगे यहाँ पर। 70 से ऊपर वाले विद्यार्थी यहाँ पर फिर धीरे-धीरे यहाँ पर उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। स्टूडेंट तो मिलेंगे आपको, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि 70 से ऊपर नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। 90 प्लस वाले भी आपको स्टूडेंट मिल जाएँगे यहाँ पर, है ना? आप लोग किसी भी एग्ज़ाम देख लेना, टॉपर्स हमेशा होते ही होते हैं, ठीक है? और वो टॉपर्स कौन से हैं? एनटीपीसी वाले ही हैं, उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो अब आपके यहाँ से स्किप हो जाएँगे यहाँ से, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, हम बात करते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांस कितने हैं। देखो यहाँ पर, अगर आपके मार्क्स देखो, अगर आपके मार्क्स बात करते हैं 40 से 50 के बीच में हैं, ठीक है? आपके मार्क्स यहाँ पर 40 से 50 के बीच में हैं, 1 मिनट, ठीक है? आपके मार्क्स 40 से 50 के बीच में हैं, ठीक है? तो आपका देखो चांस बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी श्योरिटी बिल्कुल कम है, बहुत ही लेस श्योरिटी आपके सिलेक्शन की, बिल्कुल लेस, ठीक है ना? ना के बराबर है यहाँ पर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अभी सिर्फ यहाँ पर जनरल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना? अब इस मार्क्स पर आप लोग देखोगे, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपके चांस बन जाएँगे। एससी एसटी से हैं तो आपके चांस बन सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए, ठीक है? क्योंकि अभी आपके रॉ मार्क्स है, हो सकता है कि आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज़ भी होंगे, लेकिन इस बार परसेंटाइल नॉलेज है तो ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आपको पहले मिलता था 15-20 नंबर का, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं 50 से 60, देखो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट मिलेंगे ना, वो मिलेंगे आपको इस 50 से 60 वाली जो रेंज है आपकी, इसमें मिलेंगे आपको। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको 50-60 वाले के अंदर, ठीक है? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस आपके हैं कि 50 से 60 जिनके भी नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? यानी कि जिसके 55-60 या नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो उसके सिलेक्शन के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर कट ऑफ देखी होगी, तो अगर हम हाई जोन की बात कर रहे थे, जैसे आपका अजमेर जोन था, तो वहाँ पे 70-71 कट ऑफ गई थी, और जो आपके पीटी की बात कट ऑफ गई थी, वो भी शायद 76 के आसपास गई थी, मतलब 5-6 नंबर तक बढ़े थे, ठीक है? और जब उसका सेकंड पैनल आया था, थर्ड पैनल आया था, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, क्योंकि ग्रुप डी में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जॉब जॉइन कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, उनकी अदर जॉब लग जाती है, या कई सारे स्टूडेंट तो पीटी देने जाते ही नहीं है, तो वो फ़र्क पड़ता है यहाँ पर। एग्ज़ाम सबको देते हैं यहाँ पर, जो प्री का एग्ज़ाम है वो सब देते हैं, लेकिन पीटी में बहुत सारे स्टूडेंट पहुँचते ही नहीं है, ठीक है? और कई जॉइन करने के बाद छोड़ देते हैं, तो सीटें काफ़ी यहाँ पर खाली रह जाती हैं। तो आप ये मान के चलो, और जो 60 से 70 वाले भी बहुत सारे आपको मिल जाएँगे स्टूडेंट पर। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे आपको 50 से 70 के बीच में मिलेंगे आपको यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, और मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि भाई जिसके भी नंबर, है ना, जनरल में अगर आपके नंबर देखो यहाँ पर, कम से कम 60 नंबर तो आपके होने चाहिए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो हो सकता है कि आपके 2-4 नंबर कम भी होंगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना? पीटी के लिए आप लोग क्वालीफाई कर जाओ, ठीक है? और ओबीसी की मैंने बताया था कि आपके 55 नंबर के आपके आसपास होने चाहिए, 55 नंबर के आसपास, ठीक है? और एससी के अंदर हम देखेंगे तो आपके 50 नंबर भी है, तो आपके चांस बन जाएँगे। एसटी वालों के यहाँ पर देखेंगे तो 48 के आसपास आपके चांस बन जाएँगे यहाँ पर। तो देखो ये रेंज आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना? अभी इसमें आप लोग प्लस माइनस आप लोग यहाँ पर 5 भी नंबर कर सकते हैं, ठीक है? इतना तो डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है? माइनस तो नहीं होगा इसमें, आपका प्लस ही हो सकता है, ठीक है? हाँ, जनरल के अंदर हो सकता है थोड़ा माइनस यहाँ पर 1-2 नंबर का। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप लोगों ने कैसे भी करके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपने पास कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन के चांस पूरे के पूरे आपके 99% चांस हैं। उसका रीज़न क्या है, अभी जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का, उसके अंदर सारे एनटीपीसी वाले भी हैं, एसएससी वाले भी हैं, बैंक वाले भी हैं, और अदर स्टेट वाले जॉब वाले भी हैं यहाँ पर, ठीक है? तो जैसे ही अगर उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया होगा, अभी एनटीपीसी का अगर मान लीजिए रिजल्ट पहले दे देते हैं, उनको डीवी पहले करवा लेते हैं, तो सीधी-सी बात है कि जो 35,000 वैकेंसी एनटीपीसी की, वो अगर फिल हो जाएँगी ना, तो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ना, वो सारे के सारे निकल जाएँगे, और ग्रुप डी में कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो पहले आए, ठीक है? एनटीपीसी का, उससे आपको ही फ़ायदा है। तो अभी तो यहाँ पर आपके लिए पीईटी की जो कट ऑफ जाएगी ना, ठीक है? अगर आपके पीटी में आप लोग कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो उसके बाद आपकी कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी, 1 से 2 नंबर आपके बढ़ने के चांस है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा का था, सबने एग्ज़ाम दिया है, जिनके एनटीपीसी में सिलेक्शन हो चुका है, इसका एसएससी में हो चुका है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। लेकिन वो पीटी के अंदर पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि उनको उससे पहले यहाँ पर जॉइनिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब देखिए हम लोग और बात करते हैं एक बार, कि अगर आपका, मैंने कहा ना कि पीटी क्लियर है तो आपकी जॉब पक्की है इस बार, ठीक है? मार्क्स कम आ रहे हैं, मैंने बता दिया आपको, और 50 से 55 आपके यहाँ पर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपके जनरल में हैं तो 55 नंबर, 60 नंबर तो आपके होने चाहिए कम से कम। मैंने 60 का लिया है, लेकिन आप लोग अगर 55 नंबर भी आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करो। 55 नंबर भी अगर जनरल में आ रहे हैं तो तैयारी तो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कन्फर्म जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है तो आपका शरीर सही रहेगा। आप लोग दौड़ लगाते रहो, आप लोग यहाँ पर पीटी की तैयारी आप लोग करते रहो, ठीक है? बाकी 1 किलोमीटर दौड़ है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और बाकी आपको जो आपका वेट है वो लेकर आपको भागना है,
ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ी इश्यू है नहीं। लेकिन आपके अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर राजस्थान में आई हुई हैं, बहुत सारे स्टेट में आपकी सेंट्रल में आई हुई हैं। आप देखोगे कि एसएससी के अंदर ही, सिर्फ एसएससी के अंदर आपकी जो जॉब है ना, अभी 73,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो 21,000 वैकेंसी तो आपकी मात्र एसएससी सीजीएल में ही है। फिर 10+2 में है, एसएससी जीडी के अंदर है, दिल्ली पुलिस के अंदर है, बहुत सारी जॉब है। ठीक है, राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी आपके यहाँ पर जो सीटी होगा, आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी होगा, आपका 12 का भी होगा, तो उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग डेली यहाँ पर क्लास मतलब लीजिए यहाँ पर। और अभी मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ, फ्री आपके लिए पूरा कंप्लीट मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो शाम को 9 बजे आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं। सुनील कुमार बैरा के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आप लोग मुझे कमेंट पूछ सकते हैं करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।